आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने थीम तो देखा ही होगा कि क्या किराएदार भी मकान का मालिक हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर किसी भूमि पर किराए पर ली है, क्या वो व्यक्ति भी उस भूमि का मालिक हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो है अपनी भूमि को बटाई या ठेके पर दे देते हैं और साल 10 साल उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। क्योंकि अगर किसी भी भूमि को ग्राम के अंदर अधिकतर यही चलता है कि किराए पर दे देते हैं, किराए पर यानी उसे पट्टे पर दे देते हैं और फिर उसके बाद 10-20 साल तक वो बिना लिखित पढ़ित के पट्टे के आधार पर ही उस भूमि का यानी बटाई लेते रहते हैं। तो क्या अगर ऐसा लंबा समय अरसा गुजर जाता है तो क्या जो व्यक्ति उस भूमि के ऊपर खेती कर रहा है तो क्या वो उस भूमि का मालिक हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है। अगर आप लोग भी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं और आप जाकर उन ज़मीन से संबंधित किसी भी मैटर पर आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं इस YouTube चैनल पर कुछ थोड़ा अलग ही हटकर टॉपिक बनाता हूँ और ऐसे टॉपिक बनाता हूँ जो लोगों के सामने इस प्रकार के मुद्दे रोज आते हैं। खासकर किसी की भूमि है और उसने उसे भूमि की रजिस्ट्री की है लेकिन उसके पास उसका कब्जा नहीं है, तो इस बारे में भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है। चरागाह की भूमि के बारे में भी बहुत वीडियो बना रखी है। चकबंदी से लेकर अनेक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अगर आपने किसी को भूमि किराए पर दी है, क्या वो उस भूमि का मालिक। मान लीजिए कि आपने किसी को भूमि दी है और उस भूमि पर लंबा अरसा गुजर जाता है, या फिर आपने किसी को मकान किराए पर दिया है और उस किराएदार से कोई इस प्रकार का रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखवाया है और बाद में जब आप उसे कहते हैं कि मकान को खाली कर, लेकिन वो आपके खिलाफ ही न्यायालय में पहुंच जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी इस प्रकार से कोई मकान दुकान किसी को किराए पर दे रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि रेंट एग्रीमेंट ज़रूर लिखवाएं और उसे रजिस्टर भी कराएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक एफिडेविट पर लिखवा लेते हैं और लिखवाने के बाद वो सोच लेते हैं, ना तो उसे रजिस्ट्री कराते हैं और ये सोच लेते हैं कि वास्तव में अब ये स्टैम्प पेपर पर लिखा गया है। इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जब तक अगर आप किसी को कोई भी भूमि किराए पर दे रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट लिखाना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ताकि आप भविष्य में दिखा सको कि मैंने इस व्यक्ति को ये भूमि जो है किराए पर दी थी और उसका रेंट एग्रीमेंट है। उस हिसाब से कब्जा नहीं होगा। अगर आप उस भूमि को ऐसे ही देकर रखते हैं और उसका किराया ऐसे ही वसूलते रहते हैं तो कुछ समय के बाद जो किराएदार होता है वो आपके खिलाफ यानी न्यायालय में जा सकता है, क्यों मैं खाली करूं। इसी प्रकार से बहुत से मैटर ऐसे ही हो जाते हैं कि आपने किसी को वो जो है मकान किराए पर दिया और किराए पर देने के बाद जब आप उसे कहते हैं कि अब कब्जा खाली कर, यानी कि इस मकान को खाली कर, तो वो आपको आंखें दिखाने लग जाता है। तो सबसे पहली बात यही है कि अगर आप कोई भी भूमि हो या फिर खेती की भूमि हो या अपनी निजी भूमि हो, अगर आप उसे भूमि को किराए पर दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट का लिखाना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि 2 भाई हैं और एक भाई नौकरी कर रहा है, दूसरा भाई उस मकान के अंदर रह रहा है और 12 साल तक अगर उस मकान का दूसरा जो भाई है मालिक है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, या फिर किसी व्यक्ति ने उसका भाई कहीं बाहर नौकरी करता है और अपने नाम पर डॉक्यूमेंट्स करा लिए, तो वो मकान का मालिक ही हो जाएगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर, कब्जा कानून के आधार पर, क्योंकि उस व्यक्ति के मान लीजिए कि बिजली का बिल है वो उसी व्यक्ति के नाम आ रहा है, जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है, तो एक वो एविडेंस के रूप में हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपकी कृषि की भूमि है, खेती की भूमि है और आपने किसी को उसे बटाई पर दे रखा है, तो वो गन्ना गिरने के लिए मिल में जाएगा, या फिर उसने कनेक्शन अपने नाम पर वहाँ बिजली का ले लिया, तो एक प्रकार का उसके साथ एविडेंस हो जाता है। और ऐसे ही अगर उस व्यक्ति ने सहकारिता से कोई इस प्रकार का खाद पानी खेती के लिए उठाया है तो वो वास्तव में वहाँ पर उस खतौनी की नकल जरूर देता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि वास्तव में ये व्यक्ति इतने साल से इस भूमि पर कब्जाए हुए है या इस पर खेती कर रहा है। तो 12 साल तक अगर वो व्यक्ति उस पर खेती करता रहता है और उसके इस प्रकार के प्रूफ यानी पक्के हो जाते हैं। मैं देसी भाषा में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अनेक YouTube चैनल आप देखते होंगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसमें आपको बताता है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपकी समझ में नहीं आती हैं। तो मैं इस YouTube चैनल पर केवल वही बातें स्पष्ट बताता हूँ कि जो आपकी समझ में आए।
मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति ने इस प्रकार से जो खेती कर रहा है आपकी भूमि पर और आपने उसे ठेके या बटाई पर दे रखी है। गांव में अक्सर कर ऐसा होता है कि लोग उसे बटाई पर दे देते हैं या ठेके पर दे देते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खाद पानी सब तुम ही कर कीजिए, हमें तो सिर्फ आप पैसा दे दीजिए। तो इस प्रकार का ध्यान रहे कि अगर इस प्रकार से आप किसी को खेती दे रहे हैं तो वो भी इस पट्टेदार ही माना जाता है व्यक्ति, और फिर आगे चलकर आपको उस भूमि पर दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि जब से कब्जा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के फैसले दिए हैं कि जिस का 12 साल से उस भूमि पर कब्जा है या 12 साल से किसी की निजी भूमि पर कब्जा है तो वो कब्जा करने वाले की ही वो भूमि हो जाती है। ऐसे ही अगर आपने कोई मकान दुकान रेंट पर दिया है तो उस पर भी अगर आप समय समय पर उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं बदलते हैं या इस प्रकार का रेंट एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो भी आपको उस मकान और ज़मीन से यानी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब दूंगा। और अगर पहली बार आप लोग इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।